नमस्कार दोस्तों। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है कि एक दिन हम सफल हो जाएंगे, परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से सफल होना तो दूर की बात है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। सुनने में कड़वा लग रहा है लेकिन यही सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आपके पास मौका है कि आप इन चीज़ों को अभी पहचान लें, इन गलतियों को ना दोहराएं, ताकि आपके साथ ऐसी घटना ना हो, आपका जीवन बर्बाद ना हो। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर लिखा है कि ये तैयारी है या जीवन की बर्बादी है। एक एक चीज़ समझिए, इसका संबंध सीधे सीधे आपके भविष्य से है, आपके जीवन की क्वालिटी से है। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप गहराई से एक एक पॉइंट पर विचार करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप तैयारी में आते हैं तो आपको सिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा लोगों से लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है, आइसोलेशन में चले जाओ। बहुत सारे लोग इसको इस कदर मान लेते हैं कि वो उन रिश्तों से भी कटने लगते हैं जो उनके लिए अनिवार्य थे, बहुत ज़रूरी थे, और कुछ ही चीज़ों में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ तैयारी करते रहेंगे, उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल आया हो। ये ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है कि जिन लोगों से तैयारी डिस्टर्ब होती है उन्हें हम दूर करें, उनसे दूरी बना कर रखें। अगर उन्हें ज़िंदगी में शामिल करना अनिवार्य ही है, लेकर चलना ही पड़ेगा, तो भी एक दूरी मेंटेन की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते कि जो खूबसूरत रिश्ते हैं उन्हें हमें दूर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जब ये भूत सवार होता है तो हो सकता है कि अपनी पत्नी को, अपने पति को ही दुश्मन समझने लगें कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। अपने अच्छे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दुश्मन समझने लगें। भाई, पढ़ाई नहीं हो रही है तो हो सकता है कि उसके ज़िम्मेदार आप खुद हों। बिल्कुल हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी पहचान करने की काबिलियत आप में होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़े चले जा रहे हैं और उसी से आप जीवन जी लेंगे। ऐसा नहीं है। इसी टाइम पीरियड में आपको सिर्फ तैयारी ही नहीं करनी है, अपने जीवन को भी बेहतर बनाना है, सब कुछ साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं होगा कि सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएं और आप तैयारी कर लें। चलिए मान लेते हैं कि आपने रिश्ते ख़त्म कर दिए, सबसे आपने दूरी बना ली, उससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में तैयारी करते हैं कि घर पे बात नहीं कर रहे हैं, माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, दोस्तों से दूर हो गए हैं। जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इतने समझदार तो हैं कि समझ सकते हैं। इन सब से दूर हो गए हैं, फिर क्या होता है, पढ़ाई करेंगे, 4 दिन पढ़ाई किए, मन नहीं लगा, फिर कहाँ जाएंगे। उसके बाद से डिप्रेशन होता है, उसके बाद से अवसाद घेरता है, उसके बाद से फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। रिश्तों में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए इस प्रेशर को कम कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर सोच लिया कि हम सभी रिश्तों को दूर कर देंगे, सबसे दूर हो जाएंगे और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करेंगे, ये कहीं से भी प्रैक्टिकल उपाय नहीं है। इससे पढ़ाई भी नहीं होती, सेहत भी खराब होती है, और आप देखेंगे कि हर दिन आप दबाव महसूस करते हैं, लगातार दबाव महसूस करते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो एक दिन गलती से आप सफल भी हो जाएंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने रिश्तों के मैच्योर होने पर काम ही नहीं किया। फिर आपकी ज़िंदगी में वही लोग आएंगे, वही लोग शामिल होंगे जो आपसे सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप उनके काम के हैं। अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, अच्छे लोग आपसे नहीं जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी छोड़कर किसी के पीछे भागिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन रिश्तों से आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जिन रिश्तों से आप अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें संभालना सीखिए। साथ ही हो सकता है कि बीच बीच में झगड़े हों, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आप पढ़ाई करते हैं, कौन सा रोज़ रोज़ मज़ा आता है। एक दिन पढ़ते हैं अच्छा लगता है, अगले दिन पढ़ते हैं नहीं मज़ा आता, तो क्या आप पढ़ना बंद कर देते हैं। वैसे ही जो अच्छे रिश्ते होते हैं उन्हें भी आपको संभालना सीखना होगा, तभी आप तैयारी में भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में आप जानते हैं पैटर्न ऐसा बनाया गया है कि आपको प्रेशर झेलने की आदत होनी चाहिए। पूरा पैटर्न ही ऐसा है कि आप कितना दबाव झेल सकते हैं। क्या आप अच्छे रिश्तों को थोड़ा सा नहीं झेल सकते, कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो? क्या आप उस पर कोई टेक्निक नहीं डेवलप कर सकते कि कैसे इसे हैंडल किया जाता है? ये ज़रूरी है। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों से भागने लगे तो एक दिन सिर्फ आप ही बच जाएंगे और आपकी किताबें बच जाएंगी और कोई नहीं होगा। क्या करेंगे फिर सफल होके? इसीलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम रखा है तैयारी और जीवन, इन दोनों को साथ में लेके चलना है। बात समझ में आ रही है आपको?
इस पे आप गंभीरता से विचार करिए। और अगर आपने वो पागलपंती की है कि किसी के कहने पर अच्छे रिश्तों में, बार बार कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते, आपकी असफलता ही चाहते हैं, उनसे तो दूर होना ही चाहिए, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, कभी कभी उनसे कोई गलतियाँ हो गई, कोई बात नहीं, झेल लीजिए, सुधार करिए, नए तरीके विकसित करिए, लेकिन प्यार से रहिए, अपनों को साथ लेके चलिए। इससे आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं, पूरी टीम आपके साथ है। उसी से असली मोटिवेशन आता है, उसी से असली एनर्जी आती है। जब आप सब कुछ छोड़ देंगे तो एक ही महीने में आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए अच्छे रिश्ते मेंटेन करके रखिए। तैयारी का ये अहम हिस्सा है, उससे भी बहुत मदद मिलती है। अगली बात यह है कि कुछ लोग घंटे में इतने डूबे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये खुद को सजा दे रहे हैं, जेल में आए हुए हैं, कि कितना ज़्यादा हम पढ़ाई निचोड़ लें। अक्सर इस तरह की बातें की जाती है, मोटिवेट करने के लिए कहा जाता है, उसको वैसे ही लिटरली नहीं लेना होता है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? टॉपर्स ने कह दिया, टीचर ने कह दिया कि जो 8 घंटे कम से कम नहीं पढ़ रहा है, 12 घंटे नहीं पढ़ रहा है, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। भाई किस आधार पर कह दिया तुमने? हैं? तुम्हारा अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है कि उस चीज़ ने तुम्हारे लिए काम किया, ये सब पे लागू नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को लेकर कुछ लोग 24 घंटे पढ़ाई 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 उसी में फंसे रहते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते कि पढ़ाई की क्वालिटी भी एक चीज़ होती है। पन्ने पलटने से काम नहीं चलता। आपने जो पढ़ा है वो पचना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए। अब हमेशा उसी में डूबे रहेंगे, धीरे धीरे दिमाग की क्षमता कम हो जाएगी, बोरियत आने लगेगी, फिर आपकी समझदारी कम होने लगेगी। जो बातें आसानी से समझ में आ सकती थी, याद हो सकती थी, उनमें भी आपको दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए आप खुद को सज़ा मत दीजिए। खुद के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए कि अब तो जान लेके छोड़ेंगे तुम्हारी, तैयारी में आ गए तो। ऐसा नहीं। आपको ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि आपको एहसास हो, रोज़ एहसास हो कि आप बेहतर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। घंटे मत देखिए। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है कि आपने अपना समय कहाँ व्यतीत किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 4 घंटे आपने पढ़ाई की और बाकी समय आपने 6 घंटे 7 घंटे मूवी देखी। आप कहीं ऐसे ही बस घूमने निकल गए और पूरा समय बर्बाद कर दिया। आप पढ़ाई पर मैक्सिमम समय दीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस नाम पर नहीं कि हमें पढ़ना ही है, इतने घंटे पढ़ने हैं, चाहे हमारी तबीयत खराब हो जाए, चाहे मूड बिल्कुल नहीं कर रहा है पढ़ने का, चाहे एकदम ऐसा लग रहा है कि अब दिमाग फट जाएगा फिर भी पढ़ना है। ये अत्याचार नहीं करना। खुद को पुल्हाइए, थोड़ा सा पुल्हाना समझते हैं ना, थोड़ा सा दुलार करिए, खींच के लाइए, फिर पढ़िए। जितना समय हो सकता है कि 10 घंटे आपको पढ़ने का मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका पक्ष दूसरा है। एक है कि आप ज़बरदस्ती घेर के खुद को ऐसे लेके आ रहे हैं कि अब सज़ा देना है, अब तो प्रताड़ित करना है खुद को, बैठो यहाँ से, 4 घंटे से पहले उठना नहीं है। ऐसे नहीं, प्यार से, जैसे किसी से काम निकलवाना होता है तो बड़े हम दुलार से प्यार से बात करते हैं। वो चीज़ आप खुद के साथ क्यों नहीं करते? बुलाइए थोड़ा अपने दिमाग को। जानते हैं कि भाई पढ़ने बैठेंगे इधर उधर भागेगा कि थोड़ा सा रील देख लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यार से। क्योंकि ज़बरदस्ती खुद के साथ करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये भ्रम हो जाए कि आपने पढ़ाई की है, लेकिन वो बातें दिमाग में घुसेंगी नहीं। इसीलिए ये जो गलती करते हैं लोग कि अब हम अपने आप को बांध के रखेंगे, किसी भी हालत में ये चीज़ करवा के छोड़ेंगे, ये लोग हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा इनका मूड ख़राब रहता है। किसी भी बात पे ये बहस करने लग जाएंगे, किसी भी बात पे ये ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कि पता नहीं क्या कह दिया हो आपने। सामान्य सी बात होगी उस पर बवाल खड़ा हो जाएगा। घर पे बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, वहाँ पे चिल्लाना शुरू हो जाएंगे कहीं का कहीं। क्यों होता है ये? क्योंकि आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं हैं, और नहीं संतुष्ट होने का कारण है कि आप 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई ही सोच रहे हैं। ज़िंदगी में और भी चीज़ें होती हैं, उनको भी मैनेज करना होता है, उन पर भी ध्यान देना होता है। समय निकालना ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, लेकिन बाकी पहलू महत्वपूर्ण हैं। जैसे नींद लेना महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद अगर आपने नहीं ली, सिर्फ पढ़ाई करते रह गए, कब तक चलेगा ये? 10-15 दिनों में तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। उसके बाद से ये भ्रम हो जाएगा कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ लोगों की शिकायतें रहती है ना कि हम पढ़ते बहुत हैं, याद नहीं रहता। हो सकता है कि वो भी इसी से ग्रसित हैं कि 24 घंटे इसी के बारे में सोच रहे हैं। भाई याद रखने के लिए भी आपको वैसा तरीका अपनाना पड़ेगा ना कि प्यार से थोड़ा सा पढ़े 1 घंटे, उसके बाद से एक ब्रेक लिया 5 मिनट का, थोड़ा उस पर विचार किया। ये नहीं कि बस पन्ने ही पलटते चले जा रहे हैं, उसी से पढ़ाई का पैमाना तय होगा, ऐसा नहीं।
तो आप पढ़ाई को अलग अलग रूप में ऐसा बनाइए कि उसको पढ़ाई करने में मज़ा आए, चीज़ों को देखने में, याद करने में मज़ा आए। बात समझ में आ रही है? ये कोई प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, सज़ा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके चेहरे देखिए, उनकी पर्सनालिटी देखिए, उनका हाव भाव देखिए, उनके विचार देखिए, सारा फ्रस्ट्रेशन में भरा हुआ है। क्या मिल गया? ऐसे लोग सफल भी नहीं हो पाते। इस चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन खुद को सज़ा देने के नज़रिए से नहीं। ऐसा लगना चाहिए कि हम एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, इससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तो अभी से काम करने में मज़ा आ रहा है। ऐसा बनाइए ना, रास्ता निकालिए, रास्ते निकलते हैं। ठीक। एक चीज़ और जो समझने वाली बात है, जहाँ लोग गलती करते हैं, वो ये है कि अपने आप को रिजल्ट की खूंटी में टांग के रखते हैं साल भर। सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, पता नहीं क्या उसी से ऑब्सेशन है कि पढ़ाई छोड़ के बीच बीच में रिजल्ट का क्या होगा, कितना नंबर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। इस तरह की बातें इतना सोचते हैं कि वो पढ़ाई कर ही नहीं पाते, हो भी नहीं पाएगी। अगर आप रिजल्ट के बारे में रोज़ सोचते हैं तो समझ जाइए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप खुद को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। रिजल्ट की बात तब सोचनी चाहिए जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, एक बार एनालिसिस कर ली कि हाँ मेरा इतना स्कोर गया है, उसके बाद रिजल्ट अच्छा आ सकता है, बुरा आ सकता है, ठीक है, हो गया, बात खत्म। उसके बाद रिजल्ट आएगी, देखा जाएगा। लेकिन पहले से नहीं। अभी आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये होता है कि आप पढ़ाई करें। चलिए मान लेते हैं कि आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की, आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा, आपने मेरी बात मान ली, एग्ज़ाम दिया आपने और नहीं हुआ। अब क्या करें? बहुत सारे लोग यहाँ फंस जाते हैं। उस रिजल्ट को, फिर इसी रिजल्ट को अलग तरीके से देखिए, अपने ऊपर ऐसा हावी कर लेते हैं जैसा लगता है कि यही ज़िंदगी थी और हाथ से निकल गई। इस चीज़ को आप समझिए, रिजल्ट ही सब कुछ नहीं है। और जब तक आपके पास अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं तब तो और नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में। जब तक आपके पास मौका है अगला अटेम्प्ट देने का, आपको रिजल्ट के बारे में इस एंगल से नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट आ गया और नहीं हुआ तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि सर इस बार मेरा नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। क्यों भाई, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैं जानता हूँ ये बात मैं कह रहा हूँ तो आपको महसूस हो सकता है कि आप क्या जाने मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है। शुरू शुरू में जब मैं तैयारी कर रहा था, कोई इस तरह की बात करता था तो महसूस होता था और लगता था कि ये आदमी बस लेक्चर ही देगा, इसको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या झेल रहा हूँ, मेरे घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये एग्ज़ाम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या जानेगा, लेक्चर बस दिए जा रहा है। लेकिन जीवन के अनुभव से आप सीखेंगे, आप जानेंगे कि ये रिजल्ट आपके जीवन की दिशा नहीं तय करता। आपकी जो सोच है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी, आपका भविष्य, ये सब तय होता है। रिजल्ट एक छोटी सी बात है। आपने कुछ काम किया है, पढ़ाई की है, उसका एक रिजल्ट आया है। आजकल रिजल्ट का आप देखते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने खूब मेहनत की है लेकिन किसी और ने आपका सीट ले लिया। कई तरीके हैं, सर्टिफिकेट नकली बन जा रहे हैं, उसका कोई ले ले रहा है, पैसे दे के कुछ लोग। क्या इसका मतलब ये है कि आप योग्य नहीं थे, आपके साथ धोखाधड़ी हो गई? इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप कुछ और तरीके निकाल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। एग्ज़ाम में रिफॉर्म होगा, उससे आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। लेकिन इस पर अपनी ज़िंदगी को मत टांगिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सदमे में चले जाते हैं। ये हकीकत है। रिजल्ट आया, इतनी देखिए हर साल ऐसे भी न्यूज़ आपने देखे होंगे कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, रिजल्ट आया नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। अभी पिछले साल की ही बात है, दिल्ली में आपने देखा होगा, कोटा की न्यूज़ आती रहती हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि रिजल्ट नहीं आया और खुद को ख़त्म कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका? इससे तो यही समझ में आता है कि आपने कुछ नहीं सीखा, तैयारी से आपने कुछ नहीं सीखा। आपको यही लग रहा था कि यही सब कुछ है, यही ज़िंदगी है, ये नहीं करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, घर वालों ने सबको बता रखा है, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या है? सिर्फ यही है ज़िंदगी। ये चीज़ जब आप अलग अलग करके देखते हैं ना, तब आपको मज़ा आता है, तैयारी करने में अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब आप रिजल्ट के आधार पर अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को जोड़ देते हैं, तब चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं। इसके बारे में आप अच्छे से गहराई से एक प्लान बनाएं कि रिजल्ट का असर मुझ पर कैसे कैसे नहीं होना चाहिए, उसके बारे में विचार करिए। अगर आप गहराई से रिजल्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको विचार करना चाहिए कि भाई रिजल्ट अच्छा हो तो भी मुझे बहुत नहीं कूदना है, हवा में नहीं उड़ना है।
आप आईएएस बन गए तो कहीं स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे। इस हकीकत को देखिए, इन दोनों चीज़ों को देखिए। जो लोग फेल हुए हैं, सिविल सेवा में नहीं जा पाए, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे। कुछ लोग सिविल सेवक बन गए, आईएएस बन के उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोगों ने तंग आकर रिज़ाइन कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और सफल हो जाएंगे तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। आपको इन दोनों चीज़ों से तटस्थ होने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी ज़िंदगी में मज़ा है, तभी तैयारी का मज़ा है, तभी सफल होने में मज़ा है। वरना आपके अंदर एंग्जाइटी भरी रहेगी, डर भरा रहेगा। जैसे जैसे आप रिजल्ट की गहराई में उतरेंगे, उससे खुद को जोड़ेंगे, आप डरे रहेंगे कि फेल हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपने ये कह दिया कि भाई अच्छा हो जाए, रिजल्ट आ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। हम कहीं कमी होगी तभी तो नहीं आएगा, वरना तो सफल होना ही है। उसके बाद हम कमी को सुधारेंगे, फिर कोशिश करेंगे। ऐसी मानसिकता रहेगी ना, आप दूसरों से बेहतर स्कोर करेंगे। आप एग्जामिनेशन हॉल में शांत बैठे रहेंगे। यही तो सफलता का असली मंत्र है। इस चीज़ को समझ लीजिए। इसके बाद एक और बात है, आपने सोचा होगा इसके बारे में कभी न कभी कि किसी ने पूछ लिया कि इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाएगा कि आपकी हॉबी क्या है, और अचानक से आपके मन में आएगा कि यार मेरी तो कोई हॉबी है ही नहीं। ऐसा हुआ होगा। ये जो दुर्घटना है ना, ये सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि तैयारी में वो इतना डूब जाते हैं कि अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने लिए 1 घंटे भी नहीं निकाल पाते, और अगर निकाल लिए किसी दिन अपने हॉबी पे काम करने के लिए, तो उसके बाद इतना अपराध बोध होगा कि यार इसी समय में मैंने रिवाइज कर लिया होता, टेस्ट लगा लिया होता, एक यूट्यूब पे वीडियो आई है देख लिया होता, पढ़ाई कर ली होती। फिर आप ही गलती करते हैं। दिमाग जब शांत रहेगा, खुश रहेगा, तभी पढ़ाई अंदर घुसेगी दिमाग में, बातें याद रहेंगी। और ये हॉबी ना होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके अंदर कोई हॉबी नहीं है, किसी के सामने कह रहे हैं कि अरे मैं तो पढ़ाई में लगा रहता हूँ, मेरे पास इन चीज़ों के लिए कहाँ समय है, आप अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दुर्दशा बता रहे हैं, आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। सोचिए कितनी मतलब शर्म की बात है किसी व्यक्ति के लिए कि हमारे पास कोई शौक़ ही नहीं है, कुछ अच्छा करने के लिए है ही नहीं तैयारी के अलावा। ये शर्म की बात है, चिंता की बात है। कुछ तो होगा, आप गाना गाते होंगे, नाचते होंगे, कुछ लिखते होंगे, कुछ तो करते होंगे, कुछ तो बचपन में आपको पसंद आया होगा। कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके कोई शौक़ न रहे हों। तैयारी के दुनिया में आके हम सब भूल जाते हैं, और यहाँ समझिए ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते सिविल सर्विसेज में, लेकिन उनकी जो हॉबी है ना, उसको छोड़ते नहीं। और बाद में पता चलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा सिंगर हो गए, ये कॉमेडियन हो गए, ये हीरो हो गए, एक्टर बन गए, इन्होंने किताबें अच्छी अच्छी लिख ली। अलग अलग फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने शुरू शुरू में तैयारी की थी। क्या ये ऐसे ही हो गए? अगर इन्होंने भी अपनी हॉबी छोड़ दी होती तो ये भी वैसे ही हो जाते कि बस कहानी सुनाएंगे बच्चों को कि हम भी तैयारी करते थे, इतने अटेम्प्ट दिए थे, बच्चे हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, हमने इसको गाइड किया था, आईएएस बन गया, उसको मैंने बताया था, वो पीसीएस निकाल लिया, हम नहीं कुछ कर पाए। यही सुनाएंगे नाती पोतों को, उससे मिलेगा क्या? अहंकार थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन अंदर से पता रहेगा कि यार हम तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हॉबीज़ रहती हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपकी तैयारी खूबसूरत हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ज़िंदगी में कुछ और भी करने के लायक होते हैं, कि कुछ और कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस हॉबी को ही आप प्रोफेशन बनाएं, ध्यान रखिएगा। आप गाना गाते हैं कोई बात नहीं, सिंगर नहीं बनेंगे, लेकिन उसी बहाने आप अपनी ज़िंदगी को एक आधार देते हैं जिसके आधार पे आप थोड़ा मुस्कुरा सकें, थोड़ा सुकून महसूस करें, थोड़ी छुट्टी ले सकें। और जब ये चीज़ें लेकर नहीं चलेंगे तो ये कोई 2-3 दिन की तैयारी नहीं है, सालों लग जाते हैं। वैसे तो पूरा प्रोसेस ही 1 साल का है। मान लीजिए कि आप पहले अटैम्प्ट में सफल होना चाहते हैं, यहाँ से तैयारी शुरू होगी और 1 साल तक पूरा प्रोसेस चलेगा, यहाँ रिजल्ट आएगा। मान लेते हैं 1 साल की लाइन है, तो इससे कुछ पहले तो आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि आपने 1 साल पहले तैयारी शुरू की, तभी भी तो आपको 2 साल लगे। 2 साल तो कम से कम आपको देना ही है। हो सकता है कि उसके पहले और आपने तैयारी की 1 साल पहले, 3 साल हो गए। तो क्या इस सफ़र में ऐसे ही उदासीन होकर के बिना किसी हॉबी के आप ऐसे ही चलते जाएंगे और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी? नहीं होगी, दिक्कत हो सकती है, होती है।
लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं इसके चक्कर में। उन्होंने खुद की पर्सनालिटी, अपनी पहचान ही खो दी है। उन्हें पूछिए तो कहेंगे कि हाँ पहले मैं ये करता था, बहुत अच्छा करता था, स्कूल में कॉलेज में मेरा नाम था। अब सब कहाँ, अब तो दिमाग से उतर गया, अब तो मन भी नहीं करता। धीरे धीरे इच्छाएं मर जाती हैं, हॉबी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अरे मेरा ये शौक़ है, बाद में इसके लिए समय निकालेंगे, पहले सफल हो जाएं। वो हमेशा शौक़ नहीं रहेगा, उस पर आप काम नहीं करेंगे, उसे महत्व नहीं देंगे, ज़िंदगी से वो हट जाएगा। बाद में आपका मन ही नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे छोड़ो, वो छोड़ने लायक चीज़ थी इसीलिए अब दिमाग में नहीं आ रही है। आपने छोड़ दिया इसलिए दिमाग में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया अभी, कोई बात नहीं। लेकिन क्या कुछ ऐसा चुना जिससे ज़िंदगी खूबसूरत लग रही है? अगर नहीं चुना तो गलती की। अगर एक हॉबी छोड़ के दूसरी अपनाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और एक गलती जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती, देखिए तैयारी का मतलब जीवन को रोकना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ होल्ड करके, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि किसी फिल्म में ऐसा सीन है, वास्तव में तो उससे दर्दनाक सीन होता है कि मंत्री जी की गाड़ी यहाँ से जाने वाली है, ठीक है। अब इस रोड पे इधर से भी रोड आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग, पूरा जाम लगा हुआ है, ये रास्ता पूरा खाली है। अभी जो जाम लगा हुआ है इसी में कहीं पे एम्बुलेंस है, किसी की कोई इमरजेंसी है, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को ऑफिस जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मंत्री जी आराम से यहाँ से निकलेंगे। ये मंत्री जी मान लेते हैं तैयारी है, ठीक, और बाकी चीज़ों को आपने रोक रखा है। उसमें एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल लीजिए, हो सकता है कि वो ज़िंदगी की बहुत कीमती चीज़ थी जिसे आपने रोक के रखा था। तैयारी जब तक पूरी होती तब तक वो चला गया, वो काम आप कर ही नहीं पाए, ज़िंदगी भर पछताएंगे। इसीलिए जीवन को रोक कर तैयारी नहीं करना कि सब कुछ रोक देंगे, सांस एकदम रोक के बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको एक बैलेंस बनाना होगा। ज़िंदगी और तैयारी के बीच में बैलेंस बनाना ही सफलता का आधार है। और सफलता का मतलब ये नहीं कि एक दिन आप आईएएस बन जाएंगे तो ही आप सफल कहलाएंगे। जो लोग गंभीरता से सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो किसी आम इंसान को नहीं सीखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि आपका मन बदल गया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें कुछ और करेंगे। आप उन सभी लोगों से बेहतर होंगे जो दूसरे फील्ड में जहां आप जा रहे हैं वहां काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बिज़नेस करना चाहें, आपने लोगों को ज़्यादा बेहतर समझा है, आप बेहतर कर पाएंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने ज़िंदगी को देखा है, समझा है, गहराई से जाना है सब कुछ। लेकिन आप सोचते हैं कि अभी हम क्या करते हैं कि सब छोड़ छाड़ के सिर्फ तैयारी में लगते हैं, और तैयारी नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ, सफल नहीं हुए तो मतलब असफल हो गए, ज़िंदगी में हम फेल हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता। आप हमेशा सफल हैं, अभी सफल हैं अगर आप अपनी तैयारी को लेकर चल रहे हैं बढ़िया से, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, अपनी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं, अपने रिश्तों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, आप इसी समय सफल हैं। आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी किसी के द्वारा माला पहनाए जाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे आ गए साहब, आप सफल हैं। क्योंकि फाइनली जब भी आप सफल होने के बारे में सोचते हैं, आप यही तो सोचते हैं कि आप सुकून से हैं, शरीर स्वस्थ है और आप संतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी में। वो तो अभी भी हो सकते हैं। और सच कहें तो अगर आप इस मानसिक स्थिति में हैं तो ही आपके किसी भी फील्ड में सफल होने की संभावना ज़्यादा है। वरना एकदम खड़ूस बन के रहेंगे, मुंह बनाए रहेंगे, ऐसा लगेगा कि आपका कोई सामान चोरी हो गया है, 24 घंटे उसी मूड में है, तो पढ़ाई भी नहीं होगी, जीवन भी बर्बाद होगा और सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अभी सब कुछ आपके हाथ में है, चुनाव आपके पास है, आप चुन सकते हैं कि ज़िंदगी आपको किस दिशा में लेकर जानी है, तैयारी कैसे करनी है। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इस पर विचार करिए गंभीरता से, और जो कुछ भी आपने इससे सीखा है उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करिए कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है जी, उस पर काम भी करिएगा। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।